जय श्री राम मित्रों। सुंदर कांड के चमत्कारिक रहस्य श्रृंखला में आज हम आगे के दोहों के जानेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दोहे। सखा कही तुम्ह नीति उपाई, करिय दैव जौ होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। भावार्थ श्री राम जी ने कहा है सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि दैव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहू एक अधारा, दैव दैव आरसी पुकारा। भावार्थ लक्ष्मण जी ने कहा है नाथ, दैव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार तसली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुझी समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। भावार्थ यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहिनाए, पाछे रावण दूत पठाए। भावार्थ उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपी दे, प्रभु गुण हृदयम सराहे शरणागत पर ने। भावार्थ कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखीं। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहीन राम सुभाव, अति सप्रेम गा बिसरी दुराव। रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने, सकल बांधी कपीस पहिन आने। भावार्थ फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठवहु निसिचर। सुनी सुग्रीव बचन कपीधाय, बांधी कटक चहु पास फिराए। भावार्थ सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंगभंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपी लागे, दीन पुकारत तत्पि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेही कोसलाधीस कै आना। भावार्थ वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कोसलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुलघाती। भावार्थ यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को बाँचो। कहे हु मुखागर मूढ़ सन मम संदेशु उदार। सीता देई मिलहु न त आवा कालू तुम्हार। भावार्थ फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीताजी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद्मा था, चले दूत बरनत गुनगाथा। कहत राम जसु लंका आए,
रावण चरण सीस तिन्ह नाय। भावार्थ लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कैसी न सुख आपनी कुसलाता। पुन कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। भावार्थ दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होय ही जव कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। भावार्थ मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिन्ह के जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहो तप सिन्ह कै बात बहोरी, जिन्ह के हृदयम त्रास अति मोरी। भावार्थ और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है, कि भई भेंट की फिरी गए श्रवण सुचसु सुनी मोर। कैसी न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित्तोर। भावार्थ उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहाँ क्रोध तजी तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाथे राम तिलक ते ही सारा। भावार्थ दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राजतिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिन्ह बांधी दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटैन लागे, राम सपथ दीन्हे हम त्यागे। भावार्थ हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालू कपीधारी, बिकटानन बिसाल भयकारी। भावार्थ हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहिनपुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन्ह मेहे तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल बिसाला। भावार्थ जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधिमुख केहरी निसठ सठ जामवंत बलरासी। भावार्थ द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषठ शठ और जाम्बवान ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन्ह सम कोटिन्ह गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रैलोकी गनहि। भावार्थ ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है।
वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस मैं सुना श्रवण दस्कंध पदुम 18 जूथप बंद्र नाथ कटक में सो कपी नाही जो न तुम्हि जीते रन माही। भावार्थ हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मीझें सब हाथा आयसु पै न देहिन रघुनाथा। सोशे सिंधु सहित झश ब्याला पूर्हिन न तभरी कुधर बिसाला। भावार्थ सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मर्दी गर्द मिलवही 10 सीसा ऐसे ही बचन कहिन सब कीसा। गर्जहिन तरजही सहज असंका मानहु ग्रसन चहत हही लंका। भावार्थ और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहु जीती सखिन संग्राम। भावार्थ सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। जय श्री राम मित्रों, आज के दोहे यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।